दोस्तों, अगर आपके पास अपना मकान है, कोई जमीन है, पुश्तैनी संपत्ति है या फिर आपने कभी जमीन खरीदकर उस पर घर बनाया है, तो आज की जो जानकारी है आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जनगणना और मकान सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जनगणना के बाद सरकार नोटिस भेजना शुरू कर देगी? क्या जिन लोगों के पास जमीन के कागज नहीं है उन्हें परेशानी होगी? क्या पुराने मकानों और पुश्तैनी जमीनों पर कोई कार्रवाई होगी? आज मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा ताकि कोई भ्रम में ना रहे और हर व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, आसानी से पूरी जानकारी उनके समझ में आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम और उस राज्य का नाम कमेंट में जो लिखना, और कमेंट में ये भी बताना कि आपके यहाँ पर मकान सर्वे है या जनगणना है वो पूरी हो चुकी है या अभी चल रही है। ठीक है, तो जरूर कमेंट करिएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिए। जनगणना कर्मचारी आपके घर केवल जानकारी लेने आते हैं। उनका काम किसी को नोटिस देना नहीं होता। ना ही वे आपसे जमीन की रजिस्ट्री मांगेंगे, ना दाखिल खारिज मांगेंगे, बेनामा या कुछ भी नहीं मांगेंगे। उनका काम सिर्फ आपके घर, परिवार और रहने की स्थिति से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना होता है। समझ गए? लेकिन जो जानकारी आप दोगे वही सरकारी रिकॉर्ड में जाएगी और आगे चलकर जो कई विभाग है अपने रिकॉर्ड से उसका मिलान करेंगे। इसलिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अब सवाल आता है कि आखिर किन लोगों को भविष्य में नोटिस मिल सकता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने सरकारी जमीन, सड़क किनारे की जमीन, नाले के किनारे की जमीन, ग्राम समाज की जमीन या किसी अन्य सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके मकान बना लिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ भविष्य में संबंधित विभाग कार्रवाई कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। जनगणना इसका कारण नहीं होगी, लेकिन सर्वे के दौरान ऐसे मकानों का रिकॉर्ड तैयार हो सकता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर रह रहा है तो उसे भविष्य के लिए सावधान रहना होगा। अब दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो अपने मकान में किराएदार रखते हैं लेकिन उनकी जानकारी छिपाते हैं। कई बार लोग टैक्स या अन्य कारणों से किराएदारों का सही रिकॉर्ड नहीं बताते। लेकिन यदि आपके घर में कोई किराएदार रहता है तो उसकी सही जानकारी देना जरूरी है। गलत जानकारी देने से भविष्य में समस्या हो सकती है। इसलिए सर्वे के दौरान जो भी आपसे पूछा जाए उसका आपको सही उत्तर देना चाहिए। अब तीसरे प्रकार के लोगों की बात करें, वे जो रिहायशी मकान का उपयोग व्यावसायिक कामों के लिए कर रहे हैं। उदाहरण के लिए किसी मकान का रिकॉर्ड रिहायशी है लेकिन आप उसमें दुकान, गोदाम, फैक्ट्री या कोई बड़ा बिजनेस चला रहे हो। ऐसी स्थिति में संबंधित जो विभाग होता है उससे रिलेटेड आपके नियमों के अनुसार आपकी जांच की जा सकती है और आवश्यकता होने पर आपको नोटिस भेजा जा सकता है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। अब चौथे प्रकार के वे लोग हैं जिनका हाउस टैक्स या संपत्ति जो टैक्स होता है वो लंबे समय से बकाया है, उन्होंने जमा नहीं कराया। शहरों में रहने वाले बहुत से लोग वर्षों तक हाउस टैक्स नहीं भरते। जब विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड का मिलान होता है तो ऐसे मामलों में नगर निगम या स्थानीय निकाय है उनके द्वारा फिर वे घर पर नोटिस भेजती है। इसलिए यदि आपके ऊपर संपत्ति कर बकाया है तो उसे समय पर जमा करना बेहतर रहेगा। और अगर आप गांव में रहते हो तो गांव में भी आपको अपना संपत्ति कर जरूर जमा करना चाहिए। ठीक है, अब हम पांचवें प्रकार की बात करें। ये वे लोग हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में गलत जानकारी देते हैं। आज के समय में लगभग हर चीज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता और जो अन्य डिजिटल रिकॉर्ड है वे सारी चीजें जुड़ी हुई है आपस में। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, अपने संसाधन छिपाता है या सरकारी योजनाओं का गलत लाभ लेने की कोशिश करता है तो रिकॉर्ड मिलान के दौरान मामला सामने आ सकता है और कार्रवाई हो सकती है उन लोगों पर। इसलिए हमेशा सही जानकारी देना ही सबसे सुरक्षित तरीका लगता है। अब बात करते हैं हम उन लोगों की जिनके पास जमीन या मकान के पूरे कागज नहीं है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास कागज नहीं है। यदि आप कई वर्षों से किसी मकान में रह रहे हो, आपके नाम बिजली का बिल आता होगा, पानी का बिल आता होगा, वोटर आईडी कार्ड उसी पते पर बना हुआ होगा या आधार कार्ड उसी पते का है, तो ये सभी चीजें आपके वहां रहने का प्रमाण मानी जाती है। समझ गए? जनगणना कर्मचारी आपसे ये नहीं कहेंगे
कि अभी रजिस्ट्री दिखाइए या जमीन के कागज दिखाइए, वे केवल जानकारी दर्ज करेंगे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी पड़ेगी। यदि आपने कई साल पहले किसी व्यक्ति से जमीन खरीदी थी, लेकिन उसकी पक्की रजिस्ट्री नहीं करवाई आपने, केवल सादे कागज पर लिखा पढ़ी कर ली, नोटरी करा ली या सिर्फ बयाना देकर कब्जा ले लिया, तो भविष्य में विवाद की संभावना देखो बनी रहती है। आज भले ही कोई समस्या ना हो, लेकिन भविष्य में जमीन बेचने वाले व्यक्ति के परिवार वाले दावा कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जमीन उनकी है, वो ऐसा दावा करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने अधिकार साबित करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए यदि संभव हो तो जमीन की पक्की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज जरूर करवा लेना चाहिए। यदि जमीन बेचने वाला व्यक्ति जीवित है तो उससे संपर्क करके कानूनी प्रक्रिया पूरी करवा ले। यदि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसके वारिसों से संपर्क करिए, और यदि कोई सहयोग नहीं करता तो कानूनी सलाह लेकर अदालत के माध्यम से अपने अधिकार सत्यापित करने की प्रक्रिया अपनानी आपको पड़ सकती है। ठीक है। बहुत से लोग पुश्तैनी जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन जमीन अभी भी दादा या पिता के नाम पर दर्ज है। ऐसे लोगों को भी समय रहते अपना नाम रिकॉर्ड अपडेट करवा लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में डिजिटल रिकॉर्ड का महत्व और बढ़ेगा। जिसके दस्तावेज मजबूत होंगे उसका अधिकार भी मजबूत रहेगा। सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना जैसी योजनाएं भी चलाई गई है, जिनके माध्यम से लोगों को घरोनी और संपत्ति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यदि आपके गांव में कोई ऐसा योजना लागू हुई है तो उसकी जानकारी लेकर अपने दस्तावेज जरूर बनवा लीजिए। अब सबसे जरूरी बात, जनगणना कोई जमीन छीनने का अभियान नहीं है, ये समझिएगा। ये केवल जानकारी इकट्ठा करने की प्रोसेस है। इसलिए जनगणना कर्मचारी के आने पर घबराने की देखो जरूरत नहीं है आपको, समझ गए। उनका सहयोग कीजिए, सही जानकारी दीजिए और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भरोसा मत करिए। लेकिन साथ ही अपने जो पुराने दस्तावेज है, जैसे जमीन के कागज, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज और अन्य रिकॉर्ड जो है वे व्यवस्थित जरूर कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो। और याद रखिएगा, नोटिस केवल इसलिए नहीं आएगा कि आपके पास जमीन के कागज नहीं है। परेशानी तब होगी जब जमीन विवादित होगी, सरकारी भूमि पर कब्जा होगा, गलत जानकारी दी गई होगी या कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई होगी। इसलिए अभी से सतर्क रहिए। ठीक है। अपने दस्तावेज पूरा करिए और भविष्य की चिंताओं से टेंशन फ्री रहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीजें ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं अगर आपके पास जमीन है या मकान है। क्योंकि दोस्तों आगे चलकर आपको काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप इन नियमों को नहीं समझोगे। ठीक है। और अगर दोस्तों आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लाइक नहीं करते यार, लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट कर देना कि कौन से शहर से कौन से स्टेट से आप मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, बस दोस्तों मुझे आपसे यही चाहिए, कमेंट शेयर कर दिया करो, बस उससे मुझे मोटिवेशन मिल जाता है अगली वीडियो बनाने का। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड, रिश्तेदार, पड़ोस, आस पड़ोस में सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।